तो आज हम स्टार्ट करेंगे रोग निदान का फर्स्ट चैप्टर, रोग निदान। रोग निदान की डेफिनेशन क्या है? रोग की रुजतीति रोगा शरीर यात्रा मृदातीति। इसका अर्थ क्या है? जिसकी वजह से हमें रोग हो, दुख हो या रुजा हो, उसे रोग कहते हैं। इसके पर्याय है रोग विनिश्चय, रोग निर्णय। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं रोग विनिश्चय की डेफिनेशन बताओ, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं रोग निदान की परिभाषा। रोगाणाम विशेषेण वातजत्व आदि साध्य साध्यत्व आदि रूपेण निश्चयो ज्ञानम येन से रोग विनिश्चयो ग्रंथो। इसका अर्थ क्या है? जो आपकी माधव निदान है, रोग निदान के लिए एक बुक है माधव निदान। फादर ऑफ रोग निदान किसको बोलते हैं? माधव निदान को, ठीक है। इसके बाद इसमें इसका अर्थ बताया गया है। माधव निदान को रोग विनिश्चय ग्रंथ भी कहा जाता है। मधुकोश टीका के अनुसार रोग विनिश्चय हेतु का निम्न ज्ञान परम आवश्यक है। जैसे रोगों के वात आदि भेद का ज्ञान करना। वात आदि भेद कौन से होते हैं? जैसे वात के 5 भेद हो गए, पित्त के 5 भेद हो गए, कफ के 5 भेद हो गए। उसमें से हमारी जो व्याधि है वो कौन सी है? वातज है, पित्तज है या कफज है। इसके बाद आते हैं जैसे कि रोगों की साध्य साध्यता, यानी कि जो रोग है वो साध्य है या सुख साध्य है या कष्ट साध्य है या साध्य है, ये पता लगाना। इसके बाद आगे बताया गया है माधव निदान ग्रंथ का मुख्य अभिधेय विषय उपद्रव अरिष्ट निदान व्याधि लक्षणों का विस्तार से तथा सूक्ष्म रूप से ज्ञान प्राप्त करना। रोग निदान में क्या होता है? सूक्ष्म रूप से व्याधि का ज्ञान, उसके लक्षणों का ज्ञान प्राप्त होता है। रोग निदान का विषय अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण सर्वज्ञ वैद्य ही इसे जान सकता है, ठीक है। ये मैंने समझा दिया। इसके बाद आता है अनेक शास्त्रों के ज्ञान से शून्य अल्प बुद्धि वाले वैद्यों को रोगों का ज्ञान सुगमता से कराने रोग विनिश्चय ग्रंथ माधव निदान सहायक है। यानी कि आपको जो डिटेल डिजीज़ का जो डिटेल होती है वो आपको माधव निदान में मिलती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। इसके बाद आपका आ जाता है रोग निदान को आधुनिक मत अनुसार मेडिकल डायग्नोसिस के समान माना है। जो आपका रोग निदान है आपका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आपका आयुर्वेदा पार्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एज अ क्लिनिकल पर्पस आपका रोग निदान का मेडिकल डायग्नोसिस, मॉडर्न डायग्नोसिस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आगे मेडिकल डायग्नोसिस क्या होता है? डिटरमाइनिंग कॉज एंड इफ़ेक्ट, यानी कि उसके कॉज क्या है और उसके इफ़ेक्ट। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग बाय हिस्ट्री टेकिंग ऑफ पेशेंट, यानी कि पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग करना, फिज़िकल एग्जामिनेशन एंड वन और मोर डायग्नोसिस प्रोसीजर। एक और अलग प्रकार से जो हम व्याधि का डायग्नोस करते हैं वो हमारा क्या आ जाता है? मेडिकल डायग्नोसिस में आ जाता है। अब हम बात करें महत्व की। रोग निदान का क्या महत्व है? रोगम मादो परीक्षेत ततो अंतरम औषधम तत्कर्म भिषक पश्चात ज्ञान पूर्व समाचरेत। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या है? महर्षि चरक ने आयुर्वेद में त्रिसूत्र का वर्णन किया है। हेतुलिंग औषध ज्ञान। त्रिसूत्र में हेतुलिंग निदान पंचक का ही अंश है, अतः त्रिसूत्र में निदान प्राधान्य है। हेतुलिंग औषध, हेतु का अर्थ क्या है? निदान को ही हेतु कहते हैं। हेतु मीन्स कॉज। तो जो आपका हेतु लिंग और औषध दिया है उसमें सर्वप्रथम क्या दिया है?
हेतु मीन्स निदान, इसलिए इसे क्या बोला है, सबसे प्रधान रखा है। रोग विनिश्चय के बाद ही औषध का सही उपयोग किया जाता है, यानी कि रोग डिसाइड होने के बाद ही सही औषध का, मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। रोग व रोगी परीक्षा निदान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। रोग और रोगी परीक्षा, रोग और रोगी परीक्षा में हम सर्वप्रथम किसकी परीक्षा करते हैं, रोगी की परीक्षा पहले करनी है, उसके बाद रोग की परीक्षा करनी है। इसके बाद आपका आता है रोग निदान को आपको सूक्ष्म और स्थूल घटक में डिवाइड किया गया है। सूक्ष्म घटक को कहते हैं माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी और स्थूल घटक को कहते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी। जैसे कि माइक्रोस्कोपिक में विकृति का ज्ञान होता है और अनुमान और युक्ति पर आधारित होती है, यानी कि जो आपकी माइक्रोस्कोपिक आपके डायग्नोसिस होते हैं वो इसमें आते हैं सूक्ष्म घटक में। और जो क्लिनिकल पैथोलॉजी होती है उसमें रोग का ज्ञान करना और प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित होती है। जो आप सामने देख रहे हो उसके बेस पर आपको मेडिसिन देना, यह आपका हो गया प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित। इसके बाद आगे चलते हैं हम। इसके बाद आपका दिया हुआ है पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस। आपके सिलेबस में एक पॉइंट दिया है पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो आपके यहाँ पर ये कुछ मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है, आप इसे रीड कर लेना। एग्ज़ाम में तो आपका वो मोस्ट है जो मैंने पढ़ा दिया। रोग निदान की डेफिनेशन पूछ लेता है, रोग की डेफिनेशन पूछ लेते हैं और रोग निदान का महत्व पूछ लेते हैं। और इस टॉपिक को आपको 5 नंबर के हिसाब से तैयार करना है। जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपको अगर रोग निदान पूछा है तो पहले आपको रोग निदान की डेफिनेशन और आपको महत्व लिखना है, उसके बाद आपको अपना मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा लिखना है, ठीक है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं।